जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के 13वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और चातुर्मास के 46वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। श्री विष्णु पुराण में आप जन्माष्टमी विशेष भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुन रहे हैं, क्योंकि विष्णु पुराण में भगवान वासुदेव के भगवान विष्णु के सभी अवतारों का वर्णन आता है। अब क्योंकि जन्माष्टमी थी और भगवान का जो पंचम अंश है उसमें भगवान श्री कृष्ण के सभी वृतांत हैं, तो हमने निर्णय किया कि क्यों ना आपको जन्माष्टमी के इस अवसर पर विष्णु पुराण में पंचम अंश को ही श्रवण कराया जाए। उसके बाद हम अन्य अंश श्रवण करेंगे। आपने पिछले दिनों में सुना कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने भिन्न भिन्न राक्षसों को मृत्यु के घाट उतारा। बाल अवस्था में ही किस प्रकार से उन्होंने यह दिखा दिया कि वो इस पृथ्वी का उद्धार करने आए हैं और वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। सभी व्रजवासी उनसे अति प्रेम करने लगे। सभी को उन पर अत्यंत दृढ़ विश्वास हुआ कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे और कृष्ण के होते हुए उनके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। भगवान गोपाल वहाँ पर गायें चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गोपियों को रिझाते हैं। कल आपने रासलीला का वृतांत भी सुना कि कैसे भगवान कृष्ण रासलीला रचाते थे। कितनी ही मनमोहक दृश्य था वह और कितना ही पवित्र दृश्य था वह। वहाँ अपवित्रता और अभद्रता का कोई काम नहीं था। लोग न जाने रासलीला के नाम पे क्या क्या कह जाते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जो रास रचाते थे उसकी तुलना आज किसी के साथ कभी की ही नहीं जा सकती। भगवान श्री कृष्ण का रास बड़ा ही पवित्र, मनमोहक और अनेकों पुण्य देने वाला था। जब वो अपनी बांसुरी की मधुरता छेड़ते हैं तो गोपियां दौड़ी चली आती हैं। परंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि भगवान उनके साथ कोई अभद्रता करते हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि भगवान उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार करते हैं। इसी दौरान नारद मुनि जो है कंस के पास पहुंचते हैं और कंस को सारा वृतांत बता देते हैं कि कैसे वासुदेव जी ने माता यशोदा के गर्भ से गर्भ परिवर्तित कर दिया था और उनका जो शत्रु है, जो उनकी मृत्यु है, वो कृष्ण नंदगांव में पल रहा है। जैसे ही कंस को यह पता लगा, उसने निर्णय किया कि क्यों ना उसको बाल अवस्था में ही मृत्यु के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि अभी तो छोटा बालक है और छोटे बालक को तो मारा जा सकता है। बड़ा हो गया तो न जाने अजय ना हो जाए और सचमुच मेरी मृत्यु का कारण ना बन जाए, तो क्यों ना उसे बाल अवस्था में ही मार दिया जाए। यह निर्णय करके वह अक्रूर जी को भेजता है कि अक्रूर जी आप जाइए और नंद का जो बालक है कृष्ण और बलराम, उन दोनों को यहाँ मल्ल युद्ध के लेके आइए। यहाँ पे मल्ल युद्ध हो रहा है और उसमें आप उनको आमंत्रित करके साथ लेके आइए। अक्रूर को सब समझा बुझा के भेजा कि किसी प्रकार की चालाकी ना करें, क्योंकि कंस के प्रकोप से कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से जब अक्रूर जी को आदेश मिला तो अक्रूर जी अब लेने के लिए चल दिए हैं भगवान श्री कृष्ण को। अब हम सुनेंगे आगे का वृतांत, क्योंकि कंस ने जो योजना बनाई है उसमें उसने निर्णय किया कि जब वो आएंगे तो केशी पहले उनको मारने का प्रयास करेगा। अक्रूर के साथ केशी नामक महान दैत्य जाएगा और वह उन्हें मारने का प्रयास करेगा। उससे भी यदि बच गए तो वो जब यहाँ मथुरा में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर जो मदमस्त हाथी है उसके द्वारा उसका मर्दन करने का प्रयास किया जाएगा। अन्यथा चाणूर आदि जो महान पहलवान हैं उनके द्वारा तो उसको निश्चित रूप से मारा ही जा सकेगा। यह योजना कंस के द्वारा बनाई गई। तो आइए अब हम आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान के पुराण का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, भगवान वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, विधि क्या है, नियम क्या है, और सही कथाएं आपको सुनाते हैं। अब यदि आप सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते रहना चाहते हैं और व्रत त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए अब आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, श्रोतागण को मेरा नमस्कार। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण करके वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अश्वरूप दैत्य के हिन हिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियां श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनके त्राहि त्राहि शब्दों को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशी केशधारी अश्व से ना डरे। आप तो गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने विरोचित पुरुषार्थ का लोप क्यों करते हैं? यह अल्पवीर्य हिन हिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व, जिस पर राक्षस गण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप तो गोप ग्वाल हैं, आप तो सदा ही इन पशुओं के साथ, जानवरों के साथ रहते हैं, तो ये एक अश्व ही तो है। अरे इससे क्या भयभीत होना, ये तो अल्प वीर्य से पैदा होता है। आप तो पुरुष हैं, और पुरुष जो है वो वीरोचित वीर्य से उत्पन्न होते हैं, तो आप इसके हिन हिनाने से ना डरें, ये आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार से भगवान कृष्ण उन्हें धैर्य बंधाते हैं, और धैर्य बंधा के वे केशी से कहते हैं, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछल कर केशी के सामने आए, और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। जब जनार्दन ने अपनी बाह फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी, केसी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेघखंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। हे द्विज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केशी के देह में प्रविष्ट हुई श्री कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। अंत में होठों के फट जाने से वह फैन सहित रुधिर वमन करने लगा, और उसकी आंखें स्नायुबंधन के ढीले हो जाने से फूट गई। तो जैसे ही उसने भगवान की ओर दौड़कर प्रहार करना चाहा, भगवान ने अपनी दोनों बाहें और दोनों भुजाएं उसके मुंह में डाल दी, और जब वो भुजाएं उसके मुख में गई तो उन भुजाओं के तीव्र वेग से उसके सभी दांत टूटकर गिर गए। और जैसे जैसे भगवान की भुजाएं अंदर जा रही हैं, केशी के श्वास निकल रहे हैं। वह खून की उल्टियां करने लगा, उसकी लार टपकने लगी, और देखते ही देखते स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से, अर्थात मृत्यु के हो जाने से, उसकी जो आंखें हैं वो फूट गई। क्योंकि सभी की जो जीव आत्मा है वो किसी न किसी प्रकार से निकलती है। दुष्ट है तो दुष्ट के प्रकार से निकलेगी।
तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया है, वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केसी के शरीर के वे दोनों खंड, जिनमें दो पांव, आधी पीठ, आधी मूछ तथा एक एक कान, आंख और नासिका रंध्र के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केसी को मारकर प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्णचंद्र बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केसी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। जब केसी को भगवान ने मार गिराया, सभी गोप ग्वालों की रक्षा की, तो सभी गोपगण स्तुति करने लगे। हे विप्र, उसे मरा देख मेघ पटल में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे भगवान, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आहा, आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केसी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस पहले और कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं, उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय यह अश्व अपनी सटाओं को हिलाता और हिंसता हुआ आकाश की ओर देखता था, तो इससे संपूर्ण देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, आपने इस दुष्ट आत्मा केसी को मारा है, इसलिए आप लोकों में केशव नाम से विख्यात होंगे। बोलिए केशव भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का नाम यहाँ पर केशव पड़ा। हे केसी निषुदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ, परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊँगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, आप सभी कुछ जानते हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ प्रभु। हरे कृष्ण। तदंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगणों से सम्मानित गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। इस प्रकार केसी का वध हो जाने पर देवर्षि नारद अति प्रसन्न हुए, भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार से स्तुति की और स्तुति गान करके वो चले गए और भगवान अपने गोप ग्वालों के साथ गोकुल में प्रवेश कर गए। इधर अक्रूर जी निकले हुए हैं गोकुल की यात्रा पर, तो अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चल दिए। अक्रूर जी को भी बड़ी उत्सुकता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं, और अगर भगवान से मिलने का अवसर मिले तो कौन न मिलना चाहेगा। कोई भी सत्पुरुष अगर होगा तो उसकी इच्छा रहेगी कि वह भगवान के दर्शन जितनी जल्दी हो सके कर ले। इसी प्रकार से इसी भाव के साथ अक्रूर जी भी एक ऐसे रथ को लेकर निकले जो जल्दी से जल्दी उन्हें गोकुल पहुंचा सके, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख अपने नेत्रों से देखूंगा, आज मेरा जन्म सफल हो जाएगा। इस प्रकार की भावना अक्रूर जी मन में लिए जा रहे हैं। कहते हैं कि आज की रात्रि अवश्य ही सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्पमय मुखारविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा, जिससे संपूर्ण वेद
और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञ में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष रूप से यजन पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज की पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वरूप और सब भूतों में अवस्थित हैं तथा जो अचिंत्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे, जिन अजन्मा ने मत्स्य, कूर्म, बराह, हयग्रीव और नृसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है। आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्यय आत्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है, जो अनंत शेष की अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं। संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे। तो अति प्रसन्न है अक्रूर जी, कहते हैं कि आज तो भगवान स्वयं मिलने वाले हैं। अहो भाग्य। कहते हैं जिनकी इस पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है, उन मायापति को बारंबार नमस्कार है। जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है, उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष, शाश्वत अर्थात यादव अथवा भगवत भक्त गण वासुदेव और वेदांत वेत्ता विष्णु कहते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से यह सद्रूप सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण पात्र हो जाता है, मैं सर्वथा और सर्वदा उन अजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। भक्ति विनम्र चित्त अक्रूर जी इस प्रकार विष्णु भक्तवान का चिंतन करते कुछ कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुंच गए। अर्थात सूर्यास्त से पहले ही भगवान के बारे में सोचते सोचते अक्रूर जी रथ के द्वारा भगवान के धाम अर्थात गोकुल में पहुंच गए। जब अक्रूर जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नील कमल की सी कांति वाले श्री कृष्णचंद्र को गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थी, वक्षस्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सविलास हासयुक्त मनोहर मुखारविंद से सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्त नख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे, जो 2 पीतांबर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री व्रजचंद्र के पीछे उन्होंने हंस, कुंद और चंद्रमा के समान गौरवर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को भी देखा। विशाल भुजदंड, उन्नत स्कंध और विकसित मुखारविंद श्री बलभद्र जी मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली सी छा गई, प्रसन्नता छा गई, और वे मन ही मन कहने लगे कि इन 2 रूपों में जो यह भगवान वासुदेव का अंश स्थित है, वही परम धाम है और वही परम पद है। इन जगत विधाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हो गए, किंतु
क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा? जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्ध प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान श्री हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे? वो सोचने लगी कि मैंने इनके दर्शन करके अपने नेत्रों को तृप्त कर लिया, मेरे भाग्य तो जागृत हो गए, पर क्या इनका स्पर्श मुझे प्राप्त हो सकता है क्या? जिन्होंने अग्नि, विद्युत और सूर्य की किरणमाला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार करके दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जलबिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ भोग और एक मनवंतर तक देव तत्व लाभ पूर्वक शत्रु विहीन इंद्रपद प्राप्त किया था, वे ही विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसे साधुजन बहिष्कृत पुरुष के जन्म को धिक्कार है, अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध तत्व राशि दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो? अतः मैं उन ईश्वर के ईश्वर आदि मध्य और अंतरहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है वे मेरी कभी अवज्ञा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अक्रूर जी अब मन ही मन विचार कर रहे हैं। उनके मन में विचार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूँ, और जो कंस की करनी है, कंस ने जो अनेकों पाप किए हैं, उसके कारण भगवान मेरी बात ही न सुने, मेरी अवज्ञा कर दें या मुझ पर कृपा ही ना करें। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? क्या वो मुझ पर कृपा दृष्टि डालेंगे? क्या वो मेरी बात को मानेंगे? यह विचार कर रहे हैं अक्रूर जी। तभी वो निर्णय करते हैं कि अब मैं प्रसन्न मन होके भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रयोजन करने में ही सब कुछ है। मन में सोच लेने से कि वो नहीं मानेंगे कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से अक्रूर जी मन ही मन विचार कर रहे हैं। तब अक्रूर जी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करते हैं, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि उन्हें मथुरा जाना है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस नन्हे बालक को जो मथुरा बुलाया जा रहा है वो मृत्यु देने के लिए बुलाया जा रहा है। वो जानते हैं कि कंस का इसके पीछे जो औचित्य है वो भगवान की मृत्यु है, उनकी हत्या है। वो चाहता है कि भगवान का वध कर दिया जाए, परंतु वचनबद्ध है, वह कंस की आज्ञा है। और जो शास्त्र कहते हैं कि राजा की अवज्ञा करने वाला मनुष्य सर्वथा पापी होता है। अक्रूर जी ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कारण इस नन्हे बालक की जान चली जाएगी, पर फिर उनका मन कहता है नहीं नहीं, ये तो परमेश्वर है, इनकी जान नहीं जा सकती। ये तो इस पृथ्वी का उद्धार करने आए हैं, इनके हाथों तो कंस का वध लिखा है, और अगर मैं उन्हें लेके जाता हूँ और इनके द्वारा कंस की मृत्यु होती है तो मैं तो एक प्रकार से इस पृथ्वी को कंस के भार से मुक्त कराने में एक प्रमुख काम करूँगा। इस प्रकार का वो विचार करते हैं। आगे का वृतांत हम सुनेंगे कल के अध्याय में। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज थोड़ा स्लो बोल पाया हूँ, क्योंकि पिछले दिनों से आपको पता ही है चीज़ें जो चल रही हैं। आज मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ठीक नहीं है 2 दिन से, इसीलिए। और कल हम सुनेंगे आगे का अध्याय, जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, किस प्रकार से गोपियाँ जो हैं वो विरह की अग्नि में जलती हैं, क्योंकि जब उनके प्रिय लल्ला उन्हें छोड़ के मथुरा जाएंगे तो वहाँ रहने वाली जो गोपियाँ हैं उन्हें तो बिल्कुल अच्छा लगेगा ही नहीं। जो उनके ग्वाल बाल हैं वो किस प्रकार से भारी हृदय से उन्हें विदा करते हैं,
और अक्रूर जी कैसे अपने मन का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं, भगवान कैसे उन पर कृपा करते हैं, ये सारा वृतांत हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो जो नंबर आपके स्क्रीन पर आता है जिस पे लिखा होता है पंडित जी से बात करने के लिए मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, उस नंबर पर मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप जो नंबर 900 से आ रहा है जिसके आगे लिखा है कि पंडित जी को दक्षिणा भेजने के लिए इस नंबर पर भेजें, उस नंबर पर आप दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। इसी प्रकार से सुनते रहिए भगवान की ये लीलाएं। ये चातुर्मास है, इस चातुर्मास में जितना भगवान वासुदेव, भगवान विष्णु के चरित्र सुनेंगे उतना कल्याण होगा। हरे कृष्ण।